1 घंटा हो गए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा का नरेशन दिया हुआ। राजमौली सर को भी है, पता है, वो एक बार बोले भी कहीं कहीं पे रिसेंट इंटरव्यू में भी मैं देखा, उनका बेस्ट फिल्म, मोस्ट ओरिजिनल फिल्म और मोस्ट डेयरिंग गट्सी फिल्म मकी है। माय फेवरेट प्लेस इज तिरुमला, Tirupati. Yeah. You went before film to take Ashirwad? Not before film is not a thing for me, but whenever I get a time, I go. We in South, we still, less of technique, more of emotion. So, an emotion always works. नमस्ते, आपका स्वागत है लालन टॉप सिनेमा में। इस बार का सिनेमा अड्डा मेरे लिए बेहद खुशी की बात है क्योंकि साउथ से एक एक्टर है। खैर अभी आप कहोगे जीशा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हाँ, बट मैं इनकी फिल्में इतने सालों से देखती आ रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। नानी जी हमारे साथ है लालन टॉप में। नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते, ఎలా ఉన్నావు నాని గారు? చాలా బాగున్నానండి, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये हिंदी भी बोल लेते हैं, बट आई एम गोइंग टू ट्राई। నీకు ఈ వచ్చారు ఈ ఇంటర్వ్యూ కోసం నాకు చాలా సంతोषम। परफेक्ट, नॉट बैड एट ऑल। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। तो ट्रेलर से काफी लोगों ने कंपैरिजंस किए कि पुष्पा या केजीएफ, बट देख के वैसे लगता तो है क्योंकि कोल माइंस है। आपने कहा कि 22 एकर्स के सेट पर पूरा ब्लैक डस्ट हमने डाल दिया था, तो कहीं से जेनेसिस ऑफ द स्टोरी वहां से इंस्पायर हुआ? हाँ, नहीं, नॉट एट ऑल। अभी वो कंपैरिजन क्यों हो रहा है, वो सिंपल लॉजिक है। अभी सिटी में बहुत पिक्चर करते हैं, तो दो फिल्म सिटी में बनाए तो आप कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे पिक्चर आते हैं। अभी ये रूटेड स्टोरीज तो बहुत रेयरली आते हैं, तो जब रेयरली आता है तो इमीडिएट कंपैरिजन बनते हैं। मगर दोनों का कहानी तो एकदम एब्सोल्युटली डिफरेंट है, इमोशन डिफरेंट है, जिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स है, जिस काइंड ऑफ वर्ल्ड है, कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म है। और अगर मैं वही कह रहा था मैं, अगर कोई सोचते है कि ये केजीएफ जैसा है, ये पुष्पा जैसा है, वही सोच के आ जाइए थिएटर को, क्योंकि वो फिल्म से आप बहुत एंजॉय करें और आपको दसरा भी, आई थिंक इट विल मेक यू इक्वली हैप्पी और मे बी मोर। हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आपने बहुत इंटरव्यूज में कहा है कि कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस है, आप सबको साथ में सीटी बजाने का मन करेगा, उस पर भी बात करेंगे। बट 29 फिल्म्स आपने की अब तक, आपको लगता है कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा मेंटली फिजिकली आपने अपने आप को पुश किया हो कि पहले भी ऐसे किया है अलग रोल्स में? 100%। हाँ, मैंने 100% एफर्ट लगाया हर फिल्म में, मगर इस फिल्म को एफर्ट का ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप, बिकॉज ऑफ द सेटअप, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फिल्म। वील डू आवर 100%, बट दिस वन डिमांडेड मोर देन 100%। सो आई थिंक ये जिस बैकड्रॉप में है, कोल माइन्स का बैकड्रॉप है, तो फ्यू डेज एक्चुअल ओरिजिनल कोल माइन में शूट किए और रेस्ट ऑफ द डेज हमने सेट बनाया जो कि ऑलमोस्ट कोल माइन्स का वो विलेज का जैसा एक सेट है, रिसेम्बलेंस है। उतना ही डस्ट है, उतना ही हीट है, समर में शूट किए हैदराबाद में, तो फिजिकल एफर्ट तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा है बाकी के फिल्म से भी, और मेंटली भी ये बहुत ही इंटेंस फिल्म है, एक्सट्रीमली इंटेंस है। इंटेंस, मैं जब इंटेंस कर रहा हूँ, इंटेंस में डल नहीं, इंटेंस में एक्साइटिंग और एनर्जेटिक टोन रहता है। अभी कभी कोई कहता है कि इंटेंस फिल्म है तो लोग सोचते हैं कि क्या पूरा डल और डार्क और सैड रहता है, कि नहीं, वो सैड नहीं रहता है। इंटेंस फिल्म है मगर हाई पावर एड्रेनलिन फिल्म है। हाँ, जैसे आपने बहुत इंटरव्यूज में कहा कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहा था रात में सोते समय, और आप दिन गिन रहे थे कि तो पूरा इंफॉर्मेशन है आपको। नहीं, और आपने कहा था कि आप दिन गिन रहे थे कब धरनी से फिर आप वापस नानी बन सकते हो। ऑल्सो कीर्ति सुरेश के साथ नेनू लोकल के बाद फिर से आपने साथ में काम किया। और एक्टर्स ऑडिशन देते हैं यूजुअली, आपने डायरेक्टर का ऑडिशन लिया, आप वो कहानी बताइए हमें। तो मैंने ये जब मैंने पहली बार ये कहानी सुना, कैसे फुल डिटेल? हाँ, no, नरेशन yeah, I'll narrate in my Hindi. Let us see, hope it goes well. So जब इसके फिल्म का प्रोड्यूसर ने भेजा कि एक कहानी है, आप सुनोगे, आप सुन के कॉल लीजिए। मैंने पूछा कौन? नया बच्चा है, डेब्यूटेंट है। मैंने बोला ठीक है भेजो। तो आया था, मुझे 1 आवर में कहीं जाने का था। तो मैंने उसे पूछा 1 घंटे में बोलोगे? क्योंकि अरे 1 घंटे में तुम बोल सकोगे, और ऑल्सो इफ आई लाइक इट अनदर डे आई कैन प्लान द होल नरेशन, राइट? सो उसने बोला 1 घंटे में बोलना मुश्किल है। देन मैं सोचा अच्छा, तो फिर मुझे 1 घंटे में जाने का है। तो उसने बोला अन्ना, ही कॉल्स में अन्ना,
then he said, Anna, if you're okay with it, I'll not try to finish it in 1 hour. I'll start. I'll just narrate it till wherever it goes till 1 hour. If you don't like it, we'll leave it. If you like it, we'll continue, or whenever you want to continue. Like cliffhanger, part 2 coming soon. हाँ, आप बाद में सुनिए, मगर मुझे एक घंटे में कैसे बोलना है मुझे पता नहीं है, तो मैं एक ही नरेशन में जाऊंगा ओपनिंग से, like in a row. So maybe I'll be in the film I'll be at the 40th or 50th minute by the end of 1 hour. आपको अगर अच्छा नहीं लगी तो बोल दीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी तो कभी भी जब भी सुनना चाहेंगे हम कंटिन्यू करेंगे. तो मैंने सोचा अच्छा है, क्लियर है, वो क्लियर है, तो मुझे भी जाने का था, तो मैं सुनना शुरू किया, और 1 घंटा हो गए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा का नरेशन दिया उसने. वो स्मॉल डिटेल्स भी अभी जो एक फ्रेम में देखेंगे आप वो फिल्म में, उसने वो फ्रेम का नरेशन भी 5 मिनट दिया मुझे. क्या होंगे उस फ्रेम में, कैसे कैरेक्टर्स होंगे, कैसे बात करेंगे, फिर और इतना मज़ा आ रहा था मुझे सुनते सुनते. मैंने तो इमीडिएट बीच में एक बार रोका उसे, एक 1.5 आवर के बाद मैंने बोला 1 मिनट, तो उसने सोचा टाइम हो गया. हाँ. मैंने फ़ोन लेके इन्फॉर्म कर दिया, तो मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे ये भी रहना है. तो कंटिन्यू किया नरेशन, बहुत ही अच्छा लगा, समथिंग ओरिजिनल सुनाया उसने. और मैंने बोला अच्छा ना, अभी ऐसा एक कहानी को अगर हमें माउंट करना है, और तुम ये माउंट करना हमें थोड़ा समझाइए. हाँ, आपने और भी तो सेटअप करना, बेसिकली ये प्रोजेक्ट ओके करना है. ओके करके अगर हमें सेट्स पे ले जाना है इस फिल्म को, यू नो, इफ़ यू आर अप्रूविंग द प्रोजेक्ट, तो अभी एक फर्स्ट थिंग क्या है, ऐसी फिल्म को माउंट सेट करने के लिए बहुत ही बड़ी बजट चाहिए, क्योंकि एक पूरा विलेज को, एक गांव को, एक वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहिए. और तुम डेब्यूटेंट हो तो तुम्हें द बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम नए हो तो तुम्हें मैं एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस दूंगा, तो वो तुम्हारी विजन को एनहांस करने में वो हेल्प करेंगे. तो अगर टॉप टेक्नीशियंस, टॉप एक्टर्स और एक फुल वर्ल्ड क्रिएशन होगी तो ये ह्यूज प्रोजेक्ट है. इतना ह्यूज प्रोजेक्ट कभी किसी ने डेब्यूटेंट को दिया तो वो तो नहीं है, और किसी और पैसे लगा रहे, नॉट इवन मी, मुझे यकीन करके. तो मैंने उसे पूछा, मुझे ऑलरेडी अच्छा लगा, तुम भी अच्छे लगे, कुछ यकीन है कि तुम सुपर फिल्म बनाओगे? तो एक थोड़ा सा टेस्ट है, एक शॉर्ट फिल्म से भी कम मनी, जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं ना, हाँ, उससे भी कम पैसे मैं दिलवा दूंगा तुम्हें प्रोड्यूसर से. ये पैसे लेके जाके 2 सीन बोलूँगा तुम्हें. एक है एक इमोशनल सीन इस फिल्म में सेलेक्ट किया, और एक थी एक एड्रेनलिन वाला सीन, थोड़ा एक नानी के साथ, एक नानी के साथ, हाँ, ये नानी नहीं, ग्रैंड मदर नानी, हाँ, के साथ. हाँ, सो मैंने बोला ये 2 सीन कहाँ करोगे, कैसे करोगे, फ़ोन कैमरा में लोगे और किसमें शूट करोगे, दोस्तों को ही एक्टर्स बनाओगे, तुम्हारे घर को ही, गाँव में तुम्हारा घर को ही लोकेशन बनाओगे, क्या बनाओगे, तुम बनाओ, एडिट करो, आके मुझे दिखाओ, कुछ रेफरेंस अदर दूसरे फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर रहता है ना, वो लेके उस पर डाल दो, तो मुझे तुम्हारा विजुअल सेंस, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिल्म थोड़ा समझ में आएगा, तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर पाऊंगा. हाँ, मेरा तो ट्रस्ट है, मैं सबको बोल सकूंगा कि ये कर सकेगा. तो उसने कहा और बना के कितने दिनों में, एक आई थिंक वीक, 1 वीक लिया. 1 वीक में आ गया. और मैं एयरपोर्ट को जा रहा था कहीं पे, तो उसने बोला अन्ना रेडी है. मैंने बोला अरे एयरपोर्ट को जा रहा हूँ, 3 दिन में आ जाऊँगा, देखूंगा. वो बोला अन्ना नहीं, अभी दिखाने का. मैंने बोला तुम मगर एयरपोर्ट को जा रहा हूँ, तो वो बोला आप इसी रूट से जाएंगे ना, मैं आप गाड़ी में बैठ जाऊँगा. तो मैंने बोला तो देखने के बाद आप छोड़ दीजिए कहीं पे भी. मैंने सोचा अच्छा ठीक है चलो, ये दिखाना चाह रहा है, तो उसको बिठा लिया. और फ्लाइट मिस हुआ? हाँ, फ्लाइट मिस नहीं हुआ. और चल रहे थे तो दिखाया, उसी को गाड़ी में ही बोल दिया मैं, हम कर रहे हैं फिल्म, ये सेट है. क्योंकि जब मैं उसे देखा जो वो शूट किया, अगर उतने बजट में वो एक्टर्स को, वो लोकेशन को देके अगर आप टॉप से टॉप डायरेक्टर को भी देंगे वो 2 सीन, वैसी आउटपुट नहीं मिलेगा. ऐसा क्या देखा आपने उसमें? क्योंकि उसका बेसिक वो जो विजुअल सेंस है, कभी कभी क्या होता है,
लोगों को इमेजिनेशन बहुत रहती है, बहुत अच्छी इमेजिनेशन रहती है, मगर उसे एग्जीक्यूट करना, एक्सट्रैक्ट करना कैसे पता नहीं चलता। वो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई थिंक द ग्रेट डायरेक्टर्स आर द वंस हु हैव एन इमेजिनेशन, हु आल्सो कैन एक्सट्रैक्ट देम। Execute that. सो वो विजुअल सेंस है, इमोशनल सेंस है, जो अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे दिस हैज टू बी टेकन आउट, वैसा एक मेच्योरिटी इन अंडरस्टैंडिंग सिनेमा उसमें दिखा मुझे। मैं सोचा चलो अच्छा एक ओरिजिनल पीस मिला, इसे तो वी शुड ऑल हेल्प हिम, सपोर्ट हिम एंड मेक हिम डू अ ग्रेट फिल्म। और अभी फिल्म हो गया, अभी एक दिन में रिलीज है, और अभी लगता है कि जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था उसके ऊपर वो एक्सीड हो गया। वो जो डिलीवर, मैं जो सोचा कि ये डिलीवर करेगा उससे भी ज़्यादा डिलीवर किया उसने। बस उसकी कहानी है, उसके पिताजी काम करते थे हाँ mines में। वो, और क्योंकि वो कहानी क्यों उतना इमीडिएटली इम्प्रेस हुआ मैं जब बोल रहा था। आप जब एक रूम में बैठ के कहानी लिखोगे तो वो अलग रहेगा, अगर वो कहानी आपकी ज़िंदगी से आई हो तो वो बहुत अलग रहेगा, और वैसी कहानियाँ हर रोज़ नहीं मिलती। तो इसका ये वही एरिया से है, गोदावरीकनी नाम का एरिया है, वहाँ पे सिंगरेनी कोल माइंस, वो एशिया में बड़ा बिगेस्ट कोल माइंस है, वहीं पे बड़ा हुआ ये। और उसके पापा उसी कोल माइंस में 40 साल डंपर लॉरी ड्राइवर है। तो जिस तरह से ये समझता है उस एरिया को, वहाँ के लोगों को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनको इमोशंस को कोई समझ नहीं सकता। तो जब वो कहानी बोल रहा था तो मैं ऑडियंस बन गया, और मुझे एवरीथिंग वाज अ सरप्राइज, सब कुछ। अरे वाह वाह थिंग, अरे ऐसे होता है, ऐसे होता है, अरे जिस तरह का इंटेंसिटी है। तो मैंने सोचा यही कहानी अगर बिग स्क्रीन पे बोलेंगे तो पूरा देश, एंटायर ऑडियंस विल आल्सो फील व्हाट आई फेल्ट। जैसा आपने कहा ना, बॉन्ग जून-हो ने भी कहा कि पर्सनल इज क्रिएटिव। करेक्ट, या। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज हम इस चीज में अब एक्सपर्ट्स हैं ऐसे साउथ इंडस्ट्री, मास फिल्म बनाना, पर आप मुझे डिफाइन कीजिए, मास फिल्म क्या है? लॉट्स ऑफ एक्शन, स्लो मोशन सीन्स, व्हाट इज अ मास फिल्म? नो, अभी बच्चन सर का अग्निपथ ले तो प्रॉपर मास फिल्म है। हाँ, शोले इज अ मास फिल्म। मास फिल्म इज अ फिल्म which will make you restless to watch it, like which will not let you wait for it. You understood what is a mass film is when it gives you a collective experience. आप जब अभी सबके साथ देखने में एम्पलीफाई होने वाला मास फिल्म है। अगर अभी एक मास फिल्म जो नहीं है, लेट्स से हार्ट वार्मिंग फिल्म, अगर आप सबके साथ देखे या घर में देखे, एक ही इम्पैक्ट है फिल्म का। मास फिल्म का इम्पैक्ट जब पब्लिक के साथ देखोगे तो 10 गुना बन जाएगा। या अब अकेले देखोगे तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा लेस होगा। पर मास फिल्म में इतना एक्शन होना जरूरी है? वो डिपेंड्स, वो कहानी के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैंने कई मास फिल्म देखा जिसमें एक्शन का जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल मैं नाम नहीं ले सकता, मगर a lot of films हमें भी देखनी है सर, प्लीज। No, I'm saying this is not a good thing. I'm saying avoiding that. Good mass films, you want me to give an example? एक्शन की जरूरत नहीं हो बट वो फिर भी मास फिल्म है। एक्शन की जरूरत नहीं हो फिर भी मास फिल्म है, सरकार। ओके, yeah, point taken. Yeah, it's a great mass film. It's just close up of Bachchan sir is actual mass. You'll feel like whistling, but there's no action. Yeah. Okay. और आपको लगता है कहीं पे साउथ, तमिल, तेलुगु is doing a very good job of mass? Why is South doing better? Because I think we like how do I say it? Now there were great mass films in Bollywood also. No, but I think much more sophisticated and niche films have started coming, which is also brilliant. We in South, we still less of technique, more of emotion. So an emotion always works. Okay. और अपनी लाइफ में सबसे बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट किस चीज का था, आप मुझे बताइए। कोई इंसान, कुछ सिचुएशन, कोई फिल्म? बिगेस्ट इमोशनल इम्पैक्ट इन आपने जनरली जो इमोशन वाइज इन माय लाइफ, इट इज माय सन, जो मैंने फील किया। या बिफोर फिल्म जब उतना इमोशनल मोमेंट कभी उतना नहीं था, तो
मे बी आई से माई फर्स्ट फिल्म और मैंने रिलीज कुछ तो ऐसे होता है ना सर जो आप बहुत ऐसे जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। वैसे तो आई थिंक मैं आई एम समवन जो नहीं लेगा, अगर वो इम्पैक्ट है तो भी आई विल ट्राई टू नो, आई एम दैट वन हु डजंट गेट अफेक्टेड। ओके, तो फिल्म जर्नी की बात करते हैं। मुझे बताइए, वाज देयर एवर एक डिफाइंड मोमेंट जब आपको लगा कि मुझे फिल्मों में घुसना और मैं फिल्म्स ही करूंगा लाइफ में, कि वाज इट अ प्रोसेस कि वाज इट अ वन मोमेंट? No, it was not one moment, it was a process, but also in the end of the process there was a moment. उस मोमेंट के बारे में बताइए। So no, it was basically I always loved cinema. मैंने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अदर देन सिनेमा। ऑल्सो मुझे एक 15 कजिन्स थे, बहुत बड़ा फैमिली है, सबके सब 15 कजिन्स इंक्लूडिंग माय सिस्टर, सब अच्छे पढ़ते थे, मैं अकेला हूँ जो एकेडमिक्स में वीक था। तो बैड एग्जाम्पल था मैं, मेरे जो रिश्तेदार है मेरे फैमिलीज में बच्चों को बोलते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो उसके जैसे बन जाओगे, नानी के जैसे बन जाओगे। सेम लाइन इज ट्रू नाउ आल्सो, बट इन अ गुड no, yeah, so I was a bad example. So मुझे ये पूरा it came to a point where I felt that this is the only thing I can do, and if I am here in this world then I'll always be the last one. अगर मैंने अच्छा, मुझे कोई पता नहीं है इंडस्ट्री में कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। सिनेमा आई लाइक फिल्म्स बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, मैंने सोचा अगर कोई जॉब कर ले, कुछ भी कर लूँ, तो ये 15 कज़नों में आई विल ऑलवेज बी द बैड एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज बी द लास्ट वन। और जो भी प्रोफेशन मैंने चुना, आई विल वर्क विदाउट लव इन इट, आई विल ऑलवेज बी समवन हु मैंने सोचा अगर यहाँ पे भी बॉटम में हूँ, लेट्स से सिनेमा में भी बॉटम में, अभी कोई पता नहीं है क्या करना, पता नहीं है, लेट्स से आई गो इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, उसमें भी बॉटम में रहूँगा, तो बॉटम से मैं एटलीस्ट यहाँ पे प्यार है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइडेड लेट्स डू इट समथिंग इन सिनेमा, इवन इफ आई डोंट सक्सीड, एटलीस्ट जो प्यार का मन का काम है वो तो कर रहा हूँ ना, तो दैट डिसीजन आई टुक। बट इस सब के बीच जब आपको लग रहा है कि मैं हमेशा आखिरी आ रहा हूँ, बैड एग्जाम्पल के तौर पर लोग मेरा नाम लेते हैं, इस सब में वो क्लैरिटी कहाँ आया कि ठीक है ये नहीं बट मैं सिनेमा करूंगा, वो प्यार है? हाँ, वो तो है। पहले प्यार के बारे में क्लैरिटी तो पहले से है, सब बोलते थे, इवन घर में बोलते थे कि ये mad about cinema, ये film. I used to feel bad if power cut happens when I watched the film. I used to feel a whole day bad. So I was that guy and yeah, so वो clarity तो था। तो मैंने सोचा अगर मैं वो रास्ते पे जाऊं तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्लैरिटी ये आया कि सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्या जो काम अच्छा लगता है वही करने का है। तो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड। ये जो आपने पावर कट की बात की ना, लाइक सबके कलेक्टिव मेमोरी में एक स्पार्क हो चुका है कि ओहो हमारे साथ भी हुआ, टीवी पे चला गया और फिर पता नहीं होता बाद में क्या हुआ, कैसे पता चलेगा। प्रॉपर नॉस्टैल्जिया। अभी तो आज के बच्चों को सब मिल जाएगा और एवरीथिंग इज ऑनलाइन, दे कैन पॉज इट, प्ले इट। हमें तो इवन दूरदर्शन टाइम में जो संडे फिल्म आती थी, अगर उस संडे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म डाल दिए तो डिसअपॉइंट हो जाते थे, नया फिल्म क्यों नहीं डाले। सो ये सब आई थिंक दिस इमोशंस आज जेन ज़ी को नहीं पता लगेगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बट बहुत आपने भी शेयर किया है, बहुत सब जानते भी हैं, मणि रत्नम सर और उनके जो ऑब्सेशन, आप उनका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में, और श्याम सिंह रॉय में पोस्टर भी है पीछे मणि रत्नम की फिल्म का। तो कौन सी फिल्म थी मणि रत्नम सर की जो आपको इतना ज्यादा? हर एक फिल्म, मगर ज्यादा से ज्यादा मुझे चाइल्डहुड में जिस फिल्म ने इम्पैक्ट किया है वो थी दलपति नाम का फिल्म। रजनी सर और मम्मूटी सर एक्ट किया उस फिल्म में, और माइंड ब्लोइंग फिल्म, माइंड ब्लोइंग। आज तक भी कभी टाइम मिलता है तो वही फिल्म देखता हूँ। आपने फिर उसका नकल करना शुरू कर दिया, इमिटेट करना शुरू कर दिया, डायलॉग्स बोलना? नहीं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरल रजनी सर का कोई अच्छा पंच लाइन बोल सकेंगे, मगर उसमें रजनी सर और मम्मूटी सर और सब बहुत ही सटल एक्टिंग किए, तो उसका नकल तभी कर सकते हैं तब एक्टिंग थोड़ा लाउड हो या एक पर्टिकुलर स्टाइल में हो,
उसमें वो बहुत नेचुरल थे, सो उस फिल्म को नकल करना बहुत मुश्किल है। ओके और एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, आपने उनके साथ काम किया, अब उन्होंने ऑस्कर्स भी जीत लिया, एस एस राजमौली की बात कर रही हूँ। ईगा जो फिल्म थी, मक्खी आपने देखी होगी, 10 साल पहले की बात है ये। बट मैं जानना चाहती हूँ पूरी उनकी जो फिल्मोग्राफी है उसमें आपको लगता है मक्खी इज द बेस्ट फिल्म? मैं बताती हूँ आपको क्यों। अ फ्लाई इज टेकिंग रिवेंज, बट वो फ्लाई इज सो ह्यूमन लाइक, इट इज लाइक इंसान, वो जैसे लिफ्ट कर रहा है डंबल्स, I know. वो पूरा इमोशन जैसे उन्होंने बनाया उस वक्त, जो बना हाँ। लिया, आपको लगता है वो उनकी बेस्ट? मुझे नहीं, आई थिंक राजमौली सर को भी है पता है, वो एक बार बोले भी कहीं पे रिसेंट इंटरव्यू में भी मैं देखा, उनका बेस्ट फिल्म, मोस्ट ओरिजिनल फिल्म और मोस्ट डेयरिंग गट्सी फिल्म मक्खी है, 100%। ये अभी आई नो इज अ ग्लोबल फिनोमेना, इज डूइंग ऑल दिस सर। हम सब प्राउड है कि आरआरआर का, बाहुबली का, सबका, मगर राजमौली सर का वो शिफ्ट इनटू ग्रेट फिल्म मेकर टू जीनियस was ईगा मक्खी। I like your word selection. Great filmmaker तो वो थे। Yeah. Personal, this is I remember, मैं देख रही थी, literally like I was an adult, but I was behaving like a child, 3-year-old child. When he did something, I was like, oh my god. No, Rajamouli sir's strength is that he does the film for the child in you. Even today, Maki is like ultimate, but even in RRR, even a Bahubali, it is for the child in you. It is for not the overthinking adult in you. It is for the child who wants to jump out of the seat, who wants to say, I want to watch this film again and again. It is for the child in you. I was clapping, cheering, and everyone is like, what is this child like? I don't care. ठीक है। और एक बहुत हमने फिनोमेना देखा, आपने भी इस पर बात की है कि रीमेक्स जब होते हैं, तो आई हैव 2-3 पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन। पहली बात तो ये, जब आपकी फिल्म का रीमेक होता है, जैसे जर्सी का हुआ, तो आपको कैसे फील होता है जब आपको पहले पता चलता है कि हे नानी, आपकी ये जो फिल्म है ना, इसको हम रीमेक कर रहे हैं, इसको इस स्टार को ले रहे हैं, उस स्टार को ले रहे हैं, इंटरनल क्या कॉन्वर्सेशन होता है मन में, आपको कैसे लगता है? मुझे पहली बार जब मैंने सुना, गौतम ने बताया, फ़ोन किया मैं जर्सी का डायरेक्टर कि हिंदी में करना चाह रहे हैं, दे वाज थिंकिंग ऑफ शाहिद, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा अरे ये फिल्म आई थिंक इंडिया वाइड अगर रिलीज़ हो और ऐसी कहानी सबको देखने का एक चांस रहना चाहिए। हमने तो प्रॉपर रिलीज़ तेलुगु में ही किया, तो मैंने सोचा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में, तो हमारे देश में क्रिकेट के बारे में एक पर्सनल इमोशन है उससे, तो बहुत अच्छा लगा मैं जब पहली बार सुना कि हिंदी में बनाने वाले हैं। बट जब ऐसी फिल्में डबल ट्रिपल बजट पे कभी-कभी बैंक रोल होती है हिंदी सिनेमा में जाकर, पर्सनली मुझे तो गुस्सा आ रहा है, ये क्या, मेरे वक्त में इतना बजट नहीं आया, ऐसे कैसे? सेम डायरेक्टर, कभी-कभी सेम डायरेक्टर होता है हिंदी सिनेमा में, अभी जर्सी का सेम डायरेक्टर, मुझे क्यों नहीं लिया, ऐसे ख्याल आते हैं आप? नहीं, मैं उसे मैं ही बोला भी, लाइक अरे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट एक्टर, जाके जाओ। और अगर मुझसे फिर से बनाने का जरूरत नहीं, हमारा तो है डायरेक्टली तब हिंदी में ही रिलीज कर सकते ओरिजिनल फिल्म, मगर तब तक हमें इतने फिल्म्स साउथ से आके यहाँ पे डूइंग वेल एंड ऑल दैट, ऐसा एक प्रेफरेंस, ऐसा एक कल्चर तब तक नहीं था। तो और लगा कि शाहिद इज अ ग्रेट फैंटास्टिक एक्टर, एंड वी थॉट दिस विथ शाहिद, मृणाल, all of them, brilliant actors and nice, and Anirudh did the score also. So we thought इस एक अच्छा ब्यूटीफुल कहानी को ये लोग ज़्यादा हिंदी ऑडियंस के पास ले सकेंगे, तो that was the idea they started off. I'm happy you mentioned मृणाल, अगली फिल्म आपकी उन्हीं के साथ है। रीमेक्स बनने से आपको लगता है नुकसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है, जैसे आपने कहा लोगों में वो एक्साइटमेंट नहीं बाकी रही जानने के लिए कि क्या होगा, तो आपको लग रहा है नुकसान होता है उससे, ये ट्रेंड से? ये कुछ भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ लूप, इट्स अ साइकिल। कभी कभी कोई फिल्म वर्क हो जाती है, आप अजय देवगन सर का दृश्यम बड़ा सक्सेस हो गया था। मेरा अगला सवाल वही था, जब आपने कहा कि यहाँ पे फिल्म नहीं चल रही क्योंकि ऑडियंस से वो एक्साइटमेंट निकल चुकी है, ओटीटी पर है, उनको पता है, सोशल मीडिया से पता है। करेक्ट, नो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच दे वॉच्ड ओरिजिनल। Yeah, because Drishyam, of course, was a hit. Kabir Singh was such a huge hit. Correct. But Ala Vaikundapuram or Jersey was not. How do you explain that? So simple, because that means it could be the time of the release of the film where the audience were not in that mood of that genre kind of films. For example, sometimes with the audience, क्या होता है, सब एक्शन के मूड में रहते हैं,
तो उस टाइम में एक अच्छी हार्ट वार्मिंग फिल्म आए तो नहीं चलेगा। और देयर वर इंस्टेंसेस देयर वर दिस, अभी आप अगर देखें अब कुछ होता है के टाइम में, जब एक लव स्टोरी उसकी ट्रेंड चल रही थी, तब 2-3 एक्शन फिल्म आए जो फ्लॉप हो गए। तो ये ट्रेंड चेंज होते रहेगा और एक फिल्म चलना नहीं चलने का 1000 रीजन रहते हैं। और ऑल्सो अभी रीमेक का बात किया गया तो इट इज़ डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट फिल्म्स। अभी ओरिजिनल कितने, अभी दृश्यम जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ऑडियंस ने ओरिजिनल को देखा। तो इट इज़ एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। और अभी जर्सी का जो रिकग्निशन आया और इवन वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो ज़्यादा लोग देखे होंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा, वो भी मैं कंप्लीटली नहीं कर सकूंगा। मगर अगर आप पूछ रहे तो मे बी एनालिसिस में ये भी एक पॉसिबिलिटी है। Audience mood is so like whimsical, fluctuating. No, they're all in sync. We just हमें लगता है कि बहुत फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। मगर वो सब अगर लेट्स से we are 2 of us, the audience, the ones who are watching are let's say 10,000 of them, let's say all 10,000 of them are in sync. हम ज़्यादा सोचते हैं, वो उतना नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि ये चलेगा, वो चलेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सोचते हैं कि टिकट खरीद के मज़ा आना चाहिए 2-3 घंटे। ठीक है। इतनी बड़ी फिल्म आई है पिछले 2 साल में ही, अगर मैं ले लूँ RRR, विक्रम, KGF, हम सबको बहुत पसंद आई। इससे भी बहुत अच्छी फिल्म है जो OTT पर आई है साउथ की फिल्मों से। सिर्फ ये बड़े फिल्म नहीं होते प्लीज, बट मैं कह रही हूँ जो नॉर्थ ऑडियंस ने सबसे ज्यादा देखी। आपको हिंदी सिनेमा से कौन सी फिल्म अच्छी लगी पिछले 1-2 साल में? पिछले 1-2 साल में मैंने लास्ट 2 years में आप पॉपुलर फिल्म्स बोलिए। नहीं, बिकॉज 1.5 year में मैं ये दसरा के चक्कर में। आपने कौन सी लास्ट हिंदी फिल्म देखी जो आपको लगा कि वो? मैं पठान देखना चाह रहा था मगर ये दसरा का प्रमोशन देखने नहीं दिया मुझे। अभी 30 तारीख के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, देखूंगा। और मैंने लाल सिंह चड्ढा देखा। कैसी लगी? मुझे अच्छा लगा फिल्म। आप आमिर खान के थोड़े फैन हो, आप उनके साथ काम करना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा। नहीं, it's a well made film. It is. Yeah, it is a well made film. अगर अगेन फॉरेस्ट गम का एक बड़ा वो एक इमेज और है, बहुत सारे लोग देख लिए तो एटलीस्ट रिव्यूअर्स तो डेफिनेटली देख लिए, तो उनका कंपैरिजन वो ये और lot would have happened. Maybe it's not 100% perfect film. Maybe there are places, but in overall अगर देखा जाए तो from the films which are happening, which are coming out, I think it's a very well made film. There are beautiful moments in Laal Singh Chaddha. उन्होंने इंडियन सेंसिबिलिटी और ऑडियंस के लिए भी उसको फिर अच्छे से अडेप्ट किया। वो जरूरी होता है। बहुत ही अच्छा अडेप्टेशन। हाँ। और हमने ईगा की बात की। अब 10 साल बाद इंडस्ट्री में इतने बदलाव हो चुके हैं, बाहुबली, RRR के बाद स्पेशली साउथ के एक्टर्स को हम हिंदी में देख रहे हैं, हिंदी एक्टर्स हम हॉलीवुड में देख रहे हैं, जैसे आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ये सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगले 5-10 साल में गोइंग एट दिस रेट एंड दिस ट्रेंड, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री कहाँ होगी? जैसे दिस इज अ फर्स्ट कि आप आंध्रा तेलंगाना से आकर यहाँ पर मेरे साथ नोएडा में बैठ के बातचीत कर रहे हो, वैसे नहीं हुआ था पहले। correct. इस साल में हो रहा है, तो आई थिंक 10 साल रुकने का जरूरत भी नहीं। आई थिंक इन 2 साल में कुछ बहुत ही बदलने वाला है। हम सब एक इंडस्ट्री है अभी सबका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा, बिजनेस, ये सब लैंग्वेजेस वाइज क्या मार्केट है, इसका इतना मार्केट है, इस इंडस्ट्री का इतना मार्केट, वो सब बदल गया। अभी कौन सा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, कौन सही कंटेंट पिक कर रहा है, आई थिंक दैट विल बिकम द गेम। और हम सब ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री बन गए, एक इंडस्ट्री इन द सेंस वी डोंट ऑपरेट टुगेदर, बट फ्रॉम द आउटसाइड आई थिंक विल ऑल बी वन इंडस्ट्री फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और आई थिंक 2 साल में आप बहुत चेंज देखेंगे। ओके। और आप कब डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट नहीं करूंगा। नहीं, यू आर हैप्पी बीइंग प्रोड्यूसर? Yeah, producer and introducing new talent and all that, I'm very happy. And being an actor, being part of stories, small part of stories with different backdrops, setups and all that, I think it's very exciting. Okay. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हमने बात की है, कोई फुल फ्लेज्ड फिल्म का अगर कुछ मेरे अभी तक नहीं आया, समथिंग एक्साइटिंग आया तो जरूर।
ओके, स्पीकिंग ऑफ एक्साइटिंग, आपकी 3 को स्टार्स रही है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, जिनके साथ आपने काम किया। उन तीनों के बारे में मैं आपसे एक एक चीज पूछूंगी। नित्या मेनन, उन्होंने डेब्यू किया आपके साथ और आपने 2 फिल्म साथ में की है। व्हाट अ टैलेंट। तो Superb उनसे आपने talent क्या है। सीखा? नित्या इज अ टेरिफिक टैलेंट, और वो वर्ड्स को मिन्स नहीं करती। वो कुछ अगर बोलना है, वो आप कुछ भी सोच लो, वो शुगर कोट नहीं करेगी, डायरेक्टली कहेगी किसी के साथ। और सेट पे कोई भी हो सकता है, अगर उसे अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा कुछ भी है, वेरी फ्रैंक है, बहुत स्ट्राइट ऑन द फेस है। तो वो उस काइंड ऑफ क्लैरिटी और अथॉरिटी या ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट। या ओके, ऑल्सो साई पल्लवी। मैं जब यहाँ पर आई ललन टॉप में, मेरा सबसे पहला फिल्म रिव्यू था श्याम सिंघा रॉय, पर ऑल्सो मिडिल क्लास भाई, अगर आपने नहीं देखी देख लीजिए, फन फिल्म है, हिंदी में अवेलेबल है। तो साई पल्लवी के बारे में बताइए। साई पल्लवी इज चार्मिंग, ग्रेस, दैट शी इज समवन, आप ज़्यादा वो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो फ्रेम में है तो आपको वो सीन अच्छा लगेगा। अगर सीन कुछ एवरेज सीन है, लेट्स से, वो अगर एक स्माइल दे देगी तो आपको लगेगा कि अच्छा सीन है। शी इज डिवाइन। और नजरिया, रिसेंटली आपने उनके साथ काम किया, आंटे सुंदरनी की सबको पसंद आई। आप बहुत सेल्फ अवेयर हो कि फिल्म लंबी थी, एंड आई लव कि आपने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरी भी वही एक कंप्लेंट थी। नजरिया के बारे में बताइए। द क्लोजेस्ट, लाइक मुझे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और अगर एक्ट्रेसेस में जो मेरे फ्रेंड्स है, उन सब में कोई किसी हीरोइन मुझे डांटती है, मारती है, तो वही है नजरिया। उतना कंफर्ट है उसको। और जनरली अगर कहीं पे भी थोड़ा आपको कुछ एनर्जी डाउन हो, तो नजरिया को बुलाओ, आप पूरा पार्टी का एनर्जी आ जाएगी वहाँ पे। और बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, और सेंस ऑफ ह्यूमर, आई थिंक हम सब उसके साथ जोक करते रहते हैं कि तुम स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, शी इज वेरी एंटरटेनिंग, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर इज मैड। एंड ऑल्सो ऑन स्क्रीन शी ऑल्सो हैज दैट extremely cute aura where really She people does. like yeah Crazy fan. I'm from before she got married to Fahad also, and then I was so sad when she stopped acting in between for a bit. So very happy with when she did this film. बहुत अच्छा रहा नानी से बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा? और फिल्म जरूर देखें, मैं देखने जाऊंगी, रिव्यू करूंगी ललन टॉप सिनेमा पर, बट आप भी देखकर बताइए। सभी भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, तो जरूर जाके देखें। शुक्रिया।